Hard work pays off. The aim of art is not to represent the outward appearance of things, but their inward significance. The annual art exhibition of Institution of Fine Arts, Bundelkhand University was organized. It was a long 3-day exhibition. Day 1. The chief guest was Mr. Hargovind Kushwaha, Minister of State, UP Government, Kamini Baghel, and Neelam Sarangi, senior artist of Jhansi. Our chief guest, Mr. Hargovind Kushwaha, congratulates Bundelkhand University and praised VC Professor Mukesh Pandey as he provides several opportunities for students to raise their talent. मैं हरगोविंद कुशवाहा उत्तर प्रदेश में सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हूँ और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में नित्य नए साहित्य, संस्कृति, बुंदेली कल्चर और तमाम जो नई पीढ़ी है हमारी छात्र छात्राओं के लिए एक भव्य कार्यक्रम होते रहते हैं। इसके लिए विश्वविद्यालय बधाई का पात्र है। Where Neelam Sarangi promotes Bekar Ko Aakar, which is related to solid waste management, in which they reuse waste material and ask students to get involved themselves into it. Kamini Baghel, senior artist, Jhansi. She informed about a private art gallery named Manikarnika Art Gallery, which includes many offline and online programs, and it also provides opportunities to several students for them to participate. और अभी लगभग 5 साल पहले हमने एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे काम शुरू किया है और ये एक नया कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश के लिए है। जो भी घर से, कारखाने से या बहुत सारे ऐसे आउटलेट होते हैं जो वर्क करते हैं, उनका वेस्ट मटेरियल बहुत सारा जनरेट होता है जिनको हम रीयूज़ करके कुछ प्रोडक्ट तैयार करते हैं। और अभी जैसा कि आप लोग अपने झांसी शहर में देख रहे होंगे, जगह जगह पर, बहुत जगह पर आपको दिखाई दे रहा होगा बेकार को आकार एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ है और सेल्फी पॉइंट तैयार हो रहा है। और ये सेल्फी पॉइंट जो है वो जीबीबी पॉइंट, दैट मीन्स जहाँ कचरा फेंकता था उनको कचरे की जगह को एक खूबसूरत जगह में बदलने में हम अभी जो हमारा अभी जस्ट काम है वो चल रहा है। और आज मैं बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की सुनीता मैम जो भी हमारी यहाँ की एचओडी हैं उनको धन्यवाद करूँगी। यहाँ पर आज एक वार्षिक कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया जिसमें मुझे आमंत्रित किया, जिसके लिए सभी को धन्यवाद। मैंने अपनी एक गैलरी भी ओपन की है, मणिकर्णिका आर्ट गैलरी, जो झांसी की प्रथम प्राइवेट आर्ट गैलरी है। मैं उसके अंतर्गत बहुत सारे ऑनलाइन और ऑफलाइन कार्यक्रम आयोजित कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि हमारी जो झांसी की कला है और संस्कृति है वो बहुत आगे बढ़े, पूरे विश्व में उसका नाम जाए। Finance officer Mr. Wasim Mohammed also visited the exhibition and has taken information about Chiteri, folk art of Bundelkhand, from Dr. Sunita, coordinator of Fine Arts. And he also praised students for making their masterpiece. कहीं ना कहीं ये मुगल कला से भी प्रभावित है क्योंकि यहाँ पे मुगल आए थे। ये बात आपने बहुत अच्छी बताई जी कि जितनी भी तस्वीर यहाँ पे लगी हुई है, सब कलाकृतियाँ हैं, जी तो उसमें एक चश्म चेहरे हैं। बिल्कुल आपने ठीक फरमाया। और लेकिन इसमें अपोजिट होता है। इसमें पहले वो रेड कलर पूरा, जैसे ये फेस बनाया हुआ है तो फेस में पहले उन्होंने रेड पूरा डाल दिया हुआ है, येलो, फिर ये बाद में ब्लैक की आउटलाइन डाली। यहाँ पे चितरियाना मोहल्ला है, वहाँ पे इसके आर्टिस्ट रहते हैं, तो पूरा एक उनका कुनवा है जो इसी आर्ट को करता है। और इसको मोटे तौर पे एक शादी विवाह का, और एक धार्मिक से रिलीजन से है, एक विवाह से है, एक त्योहारों से, कुछ जंगल सीन, हाँ जंगल के सीन भी हैं।
Controller of examination, Shri Raj Bahadur, praised students by saying that it is not at all an easy task to express your feelings on canvas or in the form of sculpture. विश्वविद्यालय के संस्थान ललित कला द्वारा आयोजित वार्षिक कला प्रदर्शनी समारोह की अध्यक्षता कर रहे बुंदेलखंड की आन बान शान दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री आदरणीय राजेश मणि कुशवाहा जी और मेरे विश्वविद्यालय के डीन ऑफ आर्ट्स फैकल्टी के सहयोग अधिष्ठाता प्रोफेसर तिवारी जी, मैडम नीलम सारंगी जी, रामनी बघेल और ललित कला डिपार्टमेंट के जो समन्वयक हैं मैडम सुनीता जी और हमारे गुप्ता जी, मस्तानिया जी और मौजूद तमाम कला प्रेमियों। दरअसल हमारा जो उद्भव हुआ उस समय हम लोग मनुष्य नहीं थे, खाना बदोश आदम हुआ से उत्पत्ति हुई ना, तो बिल्कुल मूल टाइप के आदमी थे। समय के साथ चलते चलते हम लोगों का विकास हुआ है। ऋग्वेद की एक ऋचा में कहा गया मनुर्भव, मनुष्य बनने की कला। तो ये जो कलाएं हैं ये हमको मनुष्य बनाती है। दरअसल शास्त्रों में 64 प्रकार की कलाएं वर्णित हैं। उसमें जितना भी मनुष्य के जीवन का व्यापार है, उठना बैठना बोलना चलना पढ़ना लिखना सीखना नाचना गाना लिखना, जितना भी सब कुछ है ये काहे में समाहित है, कला में समाहित है। तो हमने कला के माध्यम से अपनी कल्पनाओं को आकार दिया है। मनुष्य जो है अपनी सृजनशीलता को, कल्पना को जो है मूर्त रूप कला के माध्यम से देता है। ये कला जितनी ज्यादा विकसित हो जाएगी हमारी सोसाइटी उतनी ही ज्यादा सुसभ्य सुसंस्कृत बनेगी। तो इस डिपार्टमेंट को बहुत बहुत साधुवाद कि इस तरह से कला अभिव्यक्तियों की प्रदर्शनी लगा रहा है। बच्चों को अपने अंदर की जो रचनात्मक ऊर्जा है, उसकी जो कल्पना है, उसको साकार रूप देने का मौका मुहैया कराता है। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ अपने विश्वविद्यालय का और मैडम सुनीता जी का कि उन्होंने इसका प्रदर्शनी आयोजित की और हमको भी बुलाया। दरअसल सारा खेल कला का ही है। आप किसी से बात करते हैं, ऐसे अक्षरों का इस्तेमाल करें, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें कि ये तो पिटाई भी आपकी हो सकती है। कहीं इतनी जो कलात्मक ढंग है तो आप उसका कलेजा भी ले सकते हो। तो ये कला जीवन में सफल होने का एक राज है। What is it? मतलब कोई मामूली चीज नहीं है। मूर्ति बना देना कोई मामूली चीज नहीं है। जो अपने अंदर की सृजनशीलता है उसको बाहर आकार के रूप दे देना बहुत बड़ी पूंजी है। और जितने कलाकार होंगे, समाज की जो परिस्थितियां हैं, जो बीमारियां हैं, उनसे लड़ने का भाव उनमें आ जाता है। जब उनके अंदर सृजनशीलता आ जाती है, हर चीज में वो रचनात्मकता देखने लगते हैं, तो फिर कोई जो है परेशानी उनके उसमें नहीं होती। वो जो हमारे इनहेरेंट जो है दुश्मन है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर घमंड, उन पे काबू पा लेते हैं, उन पे नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं और अपना जीवन बहुत सलीके से, बहुत कायदे से जी सकते हैं। मेरे ख्याल से मैं इतना ही जानता था कला के बारे में। और आप जानते ही हैं कि भगवान कृष्ण थे ना, जादूगर आदमी, वो इन्हीं कलाओं से परिपूर्ण थे। कोई भी कला ऐसी नहीं थी कि साहब वो शख्स न जानते रहे। तो यदि आपको जीवन में सहजता, सरलता और स्निग्धता प्राप्त करनी है तो आपको कलाओं का माहिर होना चाहिए, कलाओं का जो है जानकार होना चाहिए। एक से एक ऐसी कलाएं हैं, एक नृत्य की कला होती है। आपने देखा होगा कई कलाएं, मूर्ति की जो कला है, जो मूर्तिकार है उससे कला बाहर निकल के आ जाती है, मूर्ति अपनी रख देता है। चित्रकार है, चित्र की कल्पना करता है, चित्र बना के बाहर रख देता है। लेकिन नृत्य क्या है? नृत्य एक ऐसी कला है जिसको जो है
उसके परफॉर्मर से अलग नहीं की जा सकती। शायद इसी परिकल्पना को साकार करने के लिए ईश्वर का एक रूप हमने नटराज देखा है। ऐसी ऐसी कलाएं हैं। मैं बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूँ मैडम के जो कोऑर्डिनेटर मैडम का, उन्होंने मुझे बुलाया, अवसर दिया, और मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ कि जो प्रदर्शनी है इसमें आपने अपने भावों का जो साकार रूप देने का कार्य किया है, ये बेहतर निरंतर और आगे जाएगा। ललित कला फोन आया विभाग द्वारा आयोजित कला वार्षिक कला प्रदर्शनी के अवसर पर आज अतिथि के रूप में हमारे प्रोफेसर राज बहादुर जी, कला संकाय के और विभागाध्यक्ष परमादरणीय श्री प्रोफेसर मुन्नालाल तिवारी जी, संचालक श्री नईम साहब, इस कार्यक्रम की आयोजक और हम लोगों की मार्गदर्शक डॉक्टर श्रीमती सुनीता जी गुप्ता जी, सुप्रसिद्ध कलाविद, चित्रकार और इंटरनेशनल ख्याति प्राप्त कलाकार डॉक्टर कामराज जी, सारंगी जी, पत्रकारिता के हमारे मित्र शुक्ला जी, उपस्थित सभी देवियों सज्जनों मित्रों, अभी जो बात की राज बहादुर जी ने वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। दो लोगों का जिक्र आया उसमें, श्री कृष्ण का जिक्र आ गया और शंकर जी का जिक्र आ गया। जैसे कई रूप रख करके कोई कलाकार अपनी कला को प्रदर्शित करता है मंच पर, यथा अनेक वेश धर नृत्य करे नट कोय, जो भाव दिखावे आपन होए ना सोए। ऐसा है नहीं वो, लेकिन पर व्यक्ति उसकी जब देख लेता है, व्यक्ति समझता है वो वही है। एक बार आपके यहाँ भाई उमा भारती जब केंद्रीय मंत्री थी, उन्होंने एक शेर पढ़ा था बहुत अच्छा, कि जो बुद्ध बनता है ना मूर्ति, अब चित्र बने फिर वो पत्थर से मूर्ति बने, वो है तो कले। उसका शेर का आशय ये था, मुझे याद है वो, बुतो शाबाश है तुम पर तरक्की इसको कहते हैं, जब नातराज थे तो पत्थर थे और तराशे गए तो खुदा निकले। और एक जो लोग चित्र बना रहे हैं, जितनी लड़कियां हैं लड़के जो भी, एक शेर और है उसके ऊपर, पत्थर तराशने का हुनर आम है मगर खुद को तराशने का हुनर किसके पास है? उसमें सारी चीज समाहित हो गई। एक कलाकार जब अपनी तूलिका उठाता है तो वो पूरी सृष्टि उसके सामने खड़ी हो जाती है। ज्यादा कोई भाषण देने की बात नहीं है। हमारी समझ में तो रहीम का एक दोहा आता है कलाकारों के लिए, उसी को कह के मैं अपनी बात खत्म कर देता हूँ। रहीमन बात अगम्य की, अगम्य शब्द इतना बड़ी रेंज है उसकी, सब विद्वान लोग हैं समझते हैं, बहुत बड़ा शब्द, मतलब उससे ज्यादा बड़ा कोई शब्द चुना नहीं गया। चाहे वो कला हो, चाहे संस्कृति हो, चाहे जीवन हो, चाहे ईश्वर हो, चाहे नास्तिकता हो, आस्तिकता हो, कुछ भी हो, चर अचर जो भी, उसमें क्या कमाल किया है। रहीमन बात अगम्य की कहन सुनन की नाय, ये जानत ते कहत नहीं, वो कहत ते जानत ना। इसलिए आज मैडम सुनीता जी को हम साधुवाद और धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने हमको, हम तो द्वारा यहाँ आए हैं। हम तो पिछली बार जब यहाँ आए थे तो यहाँ के लड़के लड़कियों ने हमारे ऊपर चित्र बना दिया, मेरा खुद का, तो देख के रहते कैमरा फेल हो गया उसकी। कलाकार का कोई वो नहीं है तोड़, वो तो एक प्रकार से अवतार ही है। और उनको विद्वत जन समझ करके, जैसे कवि के बारे में कहा गया है वैसे कलाकार के बारे में, कवि जहाँ ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो कलाकार और कवि सबके बारे में यहाँ जो हमारे बहुत अच्छे कवि हुए हैं छत्रसाल महाराजा, उनकी 4 लाइनें कहता हूँ मैं, आपको ध्यान से सुनना। और यहाँ प्रोफेसर लोग भी बैठे हैं और पूरी टीम है, वो तो बुंदेलखंड को जो साहित्य सृजन और अच्छे इंसान बनाने में क्या बढ़िया लाइन कही है। इसलिए जितने लोग चित्र बनाते हैं, जितने लोग कविताएं लिखते हैं, जितने लोग कोई सृजन करते हैं, आवत देख गुणी जन को, आवत देख गुणी जन को,
छत्रसाल कहें उठ आदर लीजिए। जितने भी विद्वान लोग क्यों दीजिए। सारद कंठ बसे जिनके तिनके ढिंग बैठ सुधा रस पीजे। अब उस समय 400 साल पहले क्या रहा होगा, जैसे आज मोदी जी ने, योगी जी ने हमें लाल बत्ती से नवाज दिया, उस समय तो लाल बत्ती नहीं थी। उस समय क्या था, तो लाइन लिखी उनने, तोड़ा जड़ाऊ जवार दे गजबा जही दे सनवा नहीं कीजिए। और ये जो कलाकार हैं, ये जो कवि हैं, लेखक हैं, बुद्धिजीवी हैं, सारी सृष्टि को जानने वाले हैं, उनके बारे में संसार कहते हैं ये सब लोग प्रतिष्ठा के वृक्ष हैं। कीरत के बिरवा कवि है, इनको कबहू कुम्हलान न दीजिए। अगर ये कुम्हला है तो सबकी कुम्हला है, इसलिए हरा भरा रखना है, ये पुष्पित पल्लवित हो। और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने इस तरीके का कार्यक्रम आयोजित करके हम जैसे नाचीज लोगों को बुला करके सम्मान किया। इसके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि दोगले कमसल मिल के करते दगा, पर नुत्फे में जिनके मेहरबान हो, जिस जगह पे पसीना गिरे आपका उस जगह पे। और ऐसे कार्यक्रम होते रहना चाहिए। वो जो दुआ किसी ने लिखा, बहुत बढ़िया दुआ है, जय दिन जाए आनंद में जीवन को फल सोए, जय सो दिन है आज को ए सोई जब आदरणीय मुखर्जी महोदय बोलते हैं तो लगता है कि वक्त रुक जाए और हम लोग सुनते जाए। किस तरीके से उनका सरल सहज व्यक्तित्व है, जबकि माननीय राज्यमंत्री का दर्जा आपको है उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से। इस तरीके का सरल सहज सूफियाना गांधियाना आपका अंदाज है कि ये फकीरों की महफिल है, ये फकीरों की महफिल है, चले आओ मियाँ, ये फकीरों की महफिल है, चले आओ मियाँ, ये भले लोग हैं, हैसियत नहीं पूछते। ऐसे फकीराना सूफियाना अंदाज के व्यक्तित्वों के बीच उनके कदमों में बैठ के मुझे कुछ सीखने का मौका मिला। मैं उनका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि जब से मैं झांसी में आया आपका मुझे बराबर स्नेह और सानिध्य प्राप्त होता रहा। मैं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आदरणीय प्रोफेसर मुन्ना तिवारी सर से निवेदन करूंगा कि हम लोगों को अपना आशीर्वाद और मार्गदर्शन। बहुत बहुत धन्यवाद नैम जी। आज हमारे आमंत्रण पर पधारे, बुंदेलखंड को जानने, समझने, समझाने की अगर कभी कोई जरूरत पड़ती है तो हम लोग बिना किसी सील संकोच के, जिसे एकमात्र जिस व्यक्ति को हम लोग याद करते हैं वो है आदरणीय कुशवाहा जी। तो आज हमारे बीच में हम इनका स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। निश्चित रूप से बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के अधिकारियों में जब कभी विद्वतापूर्ण अधिकारियों की गणना होगी तो आने वाला समय बताएगा कि उस गणना में निश्चित रूप से सर्वोपरि या क्रम में बहुत ऊपर आदरणीय राज बहादुर जी का नाम होगा। आपको अपने मंच पर जाकर के, अपने विभाग में जाकर के आपका स्वागत करते हैं। दो और विभूतियां आदरणीय कामनी जी, सारंगी जी हम लोग के बीच में हैं। ये भी एक बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का सौभाग्य है कि ऐसी विभूतियां हमारे बुलावे पर आती हैं और अपने ज्ञान से हमारे बच्चों में वह ज्ञान चक्षु खोलती हैं, उनमें ज्ञान ज्योति भरती हैं। तो हम सभी का स्वागत अभिनंदन विभाग के अध्यक्ष होने के नाते। आदरणीय मैडम ने बहुत ही अच्छे ढंग से, सुनीता जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से यह कार्यक्रम आयोजित किया है। इसके लिए हम आपके प्रति साधुवाद व्यक्त करते हैं, विभाग के प्रति साधुवाद व्यक्त करते हैं। और बच्चों ने जिस कला और कल्पना की बात हम लोग करते हैं, जिस हेतु की बात करते हैं, जब हम लोग कला की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि कला के 3 हेतु हुआ करते हैं। एक प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। प्रतिभा को ही हम लोग मानते हैं कि वही एक चरम बिंदु है
क्योंकि आर्ट तो कम से कम बिना प्रतिभा के संभव ही नहीं। और नवोन्मेष सालनी प्रज्ञा च प्रतिभा, जब राजशेखर ने कहा था कि नौ का उन्मेष करने वाली जो प्रज्ञा होती है वह प्रतिभा है, तो निसंदेह आज अभी आप चल करके देखेंगे कि हर एक बच्चे ने एक नए उन्मेष के साथ कुछ नया करता हुआ आपको दिखाई देगा। अभी जो पत्रिका में देख रहा था, उसको जब पलट रहा था, तो उससे कुछ चित्र थे जो निश्चित रूप से उसके नयापन का संदेश दे रहे थे। और उसके साथ जो दूसरा बड़ा पॉइंट है, व्युत्पत्ति। पता चले कि हम बुंदेलखंड के जून का वर्णन कर रहे हैं या जून का कोई चित्र दे रहे हैं और कोट पहना करके किसी को खड़ा कर दिया, तो स्वाभाविक रूप से उसे ज्ञान नहीं है, न लोक का और न शास्त्र का। तो लोक और शास्त्र का ज्ञान, जिसे शास्त्रों में व्युत्पत्ति कहा गया है, और करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान की एक पूरी पुरानी संकल्पना है, क्योंकि बिना अभ्यास के तो कम से कम यह कला नहीं आ सकती। इसीलिए कला के 3 क्षणों की बात हमारे यहाँ मुक्तिबोध करते हैं कि कला के 3 क्षण होते हैं। एक तो वह क्षण होता है जब कोई चीज की उत्कट आवेग आपको ग्रहण करते हैं आप, जब कोई चीज आपको बिल्कुल झंकृत कर देती है, तो एक वह उत्कट आवेग। और उसके बाद जो दूसरा क्षण आता है आपके भीतर, जिस समय आप एक कह सकते हैं कि इस लोक में नहीं होते हैं, आप साधारणीकृत होकर के पुरलोक में चले जाते हैं, जहां आप विचरण कर रहे होते हैं, जिसको फैंटेसी नाम दिया था मुक्तिबोध ने। यह प्रभावशीलता जो हमारे बीच में आती है वह कला है, और कला ही व्यक्ति को मनुष्य बनाती है। उन कलाकारों को जो आज अपनी तुलिका से वो चित्र उकेरे हैं, कैनवस पर डाले हैं, और उससे कुछ नया सृजित होकर के हमारे सामने आया है, हम उन्हें बधाई देते हैं और आशीर्वाद देते हैं। जो हमारी क्षमता है कि ईश्वर करें कि उन्हें और अधिक कला का ज्ञान हो, और वो आगे इस ज्ञान को लेकर के विश्व स्तर पर अपना नाम रोशन करें, जिससे कि हम सभी का, विश्वविद्यालय का, विभाग का नाम रोशन हो सके। पुनः एक बार आप सभी के प्रति आभार। बच्चों के लिए 2 पंक्तियां कि इनकी हिम्मत को सराहो, इनके हमराह चलो। इनकी हिम्मत को सराहो, इनके हमराह चलो। इन्होंने एक शम्मा जलाई है हवाओं के खिलाफ। With this, we come to the end of day 1. Now let's move on day 2. Children and their family visited the exhibition and were highly impressed by the hard work and seeing the creative skills of our talented students. नमस्कार, मैं डॉक्टर श्वेता पांडे, सहायक आचार्य ललित कला संस्थान बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से। इसमें हमारे विभाग के समस्त विद्यार्थियों द्वारा जो कलाकृतियों का सृजन किया जाता है, उसको हम जन सामान्य के लिए एक प्रदर्शनी के रूप में आयोजित करते हैं। इस तरह की कला प्रदर्शनी का आयोजन 2015 से हम लोग करते आ रहे हैं, और जिसमें हमने निरंतरता बनाए रखी हुई है, और 2022 तक ये 7वां वार्षिक कला प्रदर्शनी है, जिसके तहत हम छात्रों की गतिविधियों को आम लोगों के मंच तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। हम सभी बहुत ही उत्साहित हैं इस प्रदर्शनी को लेकर के, और हमारे कुलपति जी हैं वो भी इस कला की निरंतर गतिविधियां जो आयोजित हो रही हैं उसमें बहुत ही रुचि लेते हैं, और हम सभी एज ए शिक्षक या कला के विद्यार्थी हम सभी उनको धन्यवाद भी देना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें हमेशा एक अच्छा मंच प्रदान किया जिससे हम अपनी कला को प्रदर्शित करते रहे हैं। अभी भी हम लोगों ने भित्ति चित्रण की कार्यशाला को संपन्न किया है, जिसमें हमने विश्वविद्यालय की तमाम जो दीवारें हैं उनको रंगों से भरा है, और अपनी कला संस्कृति का परिचय सभी तक पहुंचाने का कार्य किया है।
हम सभी इस कला प्रदर्शनी से बहुत आशा रखते हैं कि आप अपने सुझाव भी हमें देंगे और बेहतरीन करने का हमें उत्साह प्रदान करेंगे। धन्यवाद। Moving on, day 3. The chief guests were VC Professor Mukesh Pandey, Registrar Professor Vinay Kumar Singh, Dean of Arts Professor Munna Tiwari, Coordinator of Institution of Fine Arts Dr. Sunita, and Senior Artist Mr. Kishan Soni. Vice Chancellor of Bundelkhand University Professor Mukesh Pandey on Saturday made in-depth observation of art exhibition. During this, he highly appreciated the artwork of students and encouraged them a lot. Not only this, he also assured for students of making every possible effort for the protection of their arts. He also asked questions to students about the displayed work in the art exhibition, their theme and message. He said that Bundelkhand University will preserve all the best artifacts. Professor Mukesh Pandey talked about providing all the possible help for the protection of art and artists. Later, he also addressed all students and teachers in the Media Lab and Research Center. Registrar Professor Shri Vinay Kumar Singh praises students and also tell that art is a medium to express our feelings. More stronger the inner feeling, the more beautiful will be the art. ललित कला संस्थान बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित वार्षिक कला प्रदर्शनी 2022 के समापन अवसर पर आज के इस कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति और हम लोगों के संरक्षक परम श्रद्धेय प्रोफेसर मुकेश पांडे सर, आज के इस कार्यक्रम में हम लोगों को अपना आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित विश्वविद्यालय के कर्मशील कुलसचिव महोदय श्री विनय कुमार सिंह जी, कला संकाय के अधिष्ठाता आदरणीय प्रोफेसर मुन्ना तिवारी सर, विश्वविद्यालय के संपत्ति अधिकारी प्रोफेसर डी के भट्ट सर, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वरिष्ठ साहित्यकार और वरिष्ठ चित्रकार इमरोज जी ने पेंटिंग को लेके कुछ रचना लिखी है कि ज़िंदगी की पेंटिंग पता नहीं कब की बनती आ रही है। ज़िंदगी की पेंटिंग पता नहीं कब की बनती आ रही है, पर अभी तक पूरी नहीं हुई है। नए नए हाथों के साथ, नए रंगों के साथ यह पेंटिंग बन रही है, बनती जा रही है। न कभी ज़िंदगी ने पूरा होना है और ना ही ज़िंदगी की पेंटिंग ने पूरा होना है। बनती रहना ही इसका पूरा होना है, जीते रहना है मोहब्बत की तरह। और ये ललित कला संस्थान की विश्वविद्यालय में जब से यात्रा शुरू हुई है, विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए चित्रों की प्रदर्शनी अनवरत विगत 2 दशकों से इसी तरीके से समय समय पर आयोजित की जा रही है। आज समापन मौके पर हम सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। Now, have a look at what our chief guest said in detail. अभी इस कला प्रदर्शनी में आप कुलपति जी के साथ मैंने भी भ्रमण किया और बहुत सारी कलाकृतियाँ देखने को मिली और इसी ललित कला के माध्यम से, आपके पेंटिंग्स के माध्यम से आपने जो तमाम लोगों के भाव प्रकट किए हैं वो हम लोगों के सम्मुख, वो या जहाँ भी ये कृतियाँ रखी जाएंगी उसको लोग देखेंगे और उसमें जो भाव पिरोए गए हैं उसकी अनुभूति करेंगे। जैसे संगीत एक माध्यम है तनाव को दूर करने का, स्ट्रेस फ्री होने का, वैसे ही ये कलाकृतियाँ भी अच्छा माध्यम है बच्चों के तनाव दूर करने का या बच्चे बड़े सभी के तनाव दूर करने का। और ज़्यादा से ज़्यादा जो भावपूर्ण कृतियाँ होती हैं वो लोगों को आकर्षित करती हैं और लोगों को सोचने मनन करने की प्रेरणा देती हैं। अच्छी कृतियाँ हैं, पेंटिंग्स हैं, उनमें आप जितना देखेंगे, जितनी गहराई से देखेंगे उतनी भाव समझ में आते हैं और जो भाव हम फील करते हैं पब्लिक में, समाज में,
लोग जो फील करते हैं उसको कला में प्रदर्शित करना, उसको पेंटिंग्स में प्रदर्शित करना, जो उनके आंतरिक तनाव हैं उनको मैनेज करने में, उनकी समस्याओं को मैनेज करने में काफ़ी मदद करता है। मैं बधाई देता हूँ छात्र छात्राओं को और डिपार्टमेंट्स के सभी शिक्षकों को, HOD को, कि आप लोग ने इस प्रकार की कलाकृति के प्रदर्शन का आयोजन किया और बार बार आप करते रहें। हम लोग कोशिश करेंगे कि जब भी आप आयोजन करेंगे हम आपको प्रतिभाग करेंगे उसमें, और जो भी प्रशासनिक सहयोग हो सकता है वो हम ज़रूर करेंगे। कुलपति जी से भी हम अनुरोध करेंगे कि इस प्रकार के आयोजनों को हम आगे बढ़ावा देते रहें, और बहुत बहुत बधाई आप सभी को। मैं बहुत ही विनम्रता पूर्वक अनुरोध करना चाहूँगा माननीय कुलपति जी से कि अपने आशीर्वाद के माध्यम से हम लोग को मार्गदर्शन देने की कृपा करें। आज बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के ललित कला संस्थान द्वारा 19 से 21 जनवरी तक वार्षिक कला प्रदर्शनी कला अभिव्यक्ति 2022 का आयोजन किया गया। उसमें आज उसका समापन हो रहा है और इस समापन के अवसर पर हमारे कुल सचिव प्रोफेसर विनय सिंह, प्रोफेसर DK भट्ट एवं अन्य जो ललित कला संस्थान के विभागाध्यक्ष हैं, प्रोफेसर वर्मा और अन्य शिक्षकगण यहाँ उपस्थित हैं। साथ ही एक झांसी शहर के काफ़ी वरिष्ठ कलाकार हैं जिनका नाम है सोनी जी, आप भी यहाँ उपस्थित हैं, हम छात्र एवं छात्राएं। हम लोगों ने जो विजिट किया तो कुछ जो पेंटिंग्स हैं हमको बहुत पसंद आई, बहुत अच्छी लगी, और ये थीम्स के ऊपर हैं। और वो पेंटिंग्स देखने के बाद ये लगता है कि ये जो युवा छात्र छात्राएं हैं ये किस प्रकार से अपने विचारों को या उनके अंदर जो चल रहा है कैसे उस कैनवास, उस पेपर के ऊपर उतारते हैं। ये भी इसमें एक सोचने वाली बात है कि समय के साथ जो कला की अभिव्यक्ति को भी कई तरीके से बदला गया है। जैसे कि अभी सोनी जी ने बताया, उसमें ये था कि पहले जो कलाकार थे, जो पुराने थे, उस समय ना तो फ़ोटो खींचने की उतनी व्यवस्थाएं थी, ना सुविधाएं थी। किसी किले को देखते थे या किसी बहुत नेचुरल व्यू को देखते थे, उस व्यू को या तो तरीका ये था कि उसको वहाँ रुकें और रात भर 24 घंटे रुक के उसकी पेंटिंग बनाएं, अपने ब्रेन में उसका पिक्चर कैप्चर रखें और वो रिकॉल करते हुए फिर पेंटिंग बनाना, ये एक रियली टफ टास्क था। और आजकल इमर्जिंग जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं, आपके पास कितनी चीज़ें हैं, आप यहाँ पर बैठ के पूरे वर्ल्ड में किसी भी मोनूमेंट्स की, किसी भी जगह की आप फ़ोटो बना सकते हैं। समय के साथ जो डिजिटलाइजेशन हुआ है उसमें प्रिंट मीडिया का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, और ये पर जो भी आज इस फील्ड की जो वैल्यू जानते हैं वो आज भी इस प्रकार के जो हाथ से हम जो कैनवास पर उकेरते हैं उसकी इनवैल्यूएबल है, उसकी कोई कीमत नहीं है, क्योंकि वो कलाकार का सपना है, उसकी मेहनत है और उसकी एक अभिव्यक्ति है। इसलिए मैं आज इस कला अभिव्यक्ति का आयोजन बहुत अच्छा किया है। मैं सभी छात्र छात्राओं को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं, एवं जो इस विभाग के विभागाध्यक्ष और सभी शिक्षक हैं उनको शुभकामनाएं देता हूं कि छात्रों को इस प्रकार की वीथिका के माध्यम से, इस प्रकार की गैलरी के माध्यम से उन लोगों को एक अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करने का माध्यम देते रहें। और साथ ही आप इस प्रकार ये भी कर सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स इस प्रकार की कलाएं बना रहे हैं, आप फ़ोटो गैलरी के माध्यम से, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का जो एंट्री गेट है वहाँ पर फ़ोटो गैलरी के माध्यम से एक ओपन पब्लिक के लिए, सेल के लिए भी आप दे सकते हैं, जिससे यूनिवर्सिटी को भी एक रेवेन्यू जनरेट होगा, डिपार्टमेंट को रेवेन्यू जनरेट होगा, और छात्र और छात्राओं को स्वरोजगार की तरफ आगे बढ़ने का एक मौका प्राप्त होगा। पुनः आप सभी को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। विभाग की स्मारिका है। On this occasion, Registrar Vinay Kumar Singh, Professor D.K. Bhatt, Professor Munna Tiwari, Professor Puneet Bisaria, Coordinate of Institution of Fine Arts Dr. Sunita, Coordinate of Institution of Journalism and Mass Communication Dr. Jai Singh, Teacher Umesh Shukla, Dr. Ajay Kumar Gupta, Dr. Brijesh Singh Parihar, Senior Artist Kishan Soni of Jhansi, Assistant Professor of Social Work Institute Dr. Mohammad Naeem,
Abhishek Kumar, Multimedia Lab in charge Mr. Govind Yadav. In the end, Coordinator Dr. Sunita expressed her gratitude towards everyone. In this program itself, he also presented letter of appreciation to 2 students who had performed exceptionally well in the recent youth festival. He also released the brochure of annual art exhibition. This was Aditi from Bundelkhand University. Now listen what Dr. Sunita said about her talented students. नमस्कार, मैं हिमांशु सैनी हूँ। आज हमारे साथ फाइन आर्ट डिपार्टमेंट की सुनीता जी हैं, जो ये एग्जीबिशन लगा हुआ है, इसके बारे में आप बच्चों के बारे में क्या कहेंगे? हमारे ललित कला संस्थान में वार्षिक कला अभिव्यक्ति का आयोजन किया गया है, जिसमें बच्चों का वर्ष भर का कार्य हम लोग प्रदर्शित करते हैं। और वर्ष भर बच्चों ने विभिन्न विधाओं में, चाहे वो हमारा पेन वर्क हो या फिर फोटोग्राफी हो या फिर ऑयल पेंटिंग या वाटर कलर, विभिन्न माध्यमों में बच्चे काम करते हैं, जिसका प्रदर्शन हम इस प्रदर्शनी में हम लोगों ने किया है। और बच्चों की प्रतिभा को यहाँ पे दिखाने का अवसर होता है ये वार्षिक कला प्रदर्शनी। और बच्चों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हम इस तरह का आयोजन करते हैं और समय समय पर अन्य प्रतियोगिताएं भी आयोजित करते हैं, कि जिससे बच्चों में उत्साहवर्धन बना रहे और नए कलाकार जो हैं उनको कुछ सीखने का अवसर प्राप्त हो। मैम, जैसा कि ये देख रहे हैं कि बच्चों ने बहुत अच्छी चित्रकारी की है इस जगह पर, बच्चे अपना जो भविष्य है आगे किस तरीके से देखते हैं इसमें? हमारा कोर्स करने के बाद में बच्चे फ्रीलांस आर्टिस्ट भी बन सकते हैं और टीचिंग में भी जा सकते हैं। और जो एडवर्टाइजिंग के बच्चे हैं तो विभिन्न एजेंसियों में जाकर अपना काम कर सकते हैं, और कई बच्चे एजेंसियों में काम कर भी रहे हैं। और कुछ ने अपना व्यवसाय भी कर लिया है, जैसे टी शर्ट बनाना, मोनोग्राम बनाना, या इस तरह के काम भी हमारे यहाँ के बच्चे कर रहे हैं। और कुछ बच्चे अभी टीचिंग जॉब में, रिसेंटली हमारे यहाँ के कम से कम 20 बच्चों की जॉब टीजीटी और पीजीटी में लगी है। तो हमें बड़े गर्व की अनुभूति होती है कि हमारा विषय जो है इतना प्रोफेशनल और व्यावसायिक है कि बच्चे इसमें अपना भविष्य बना सकते हैं। मैम, जैसे कि देखें कि अगर तो 10 में से जैसे आप कितने मार्क देना चाहेंगे बच्चों को? मैं तो 10 में से 10 मार्क्स दूंगी अपने बच्चों को, क्योंकि मेरे तो सारे ही बच्चे अच्छे हैं और मुझे अपने बच्चों पे गर्व है। गवर्नमेंट के द्वारा कोई ऐसा स्कीम है चलाई जानी चाहिए कि जिससे हमारे बच्चों को और फ़ायदा मिले, ऐसा? हमारे यहाँ ललित कला की बीथिका बननी चाहिए। तो अभी हमारे मुन्ना तिवारी सर, जो हमारे संकाय अध्यक्ष हैं, उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ बुंदेली कला बीथिका बनने जा रही है, जिसमें हमारे बच्चों का काम प्रदर्शित होगा। और बुंदेलखंड की जो लोक चित्र कला चितेरी है, और भी जो कलाएं हैं, जो टेसू, झुंझिया, या जो यहाँ की प्रादेशिक कलाएं हैं, उनको उसमें हम लोग प्रदर्शित करेंगे। और बच्चों के भविष्य के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है जो यहाँ पर होने जा रही है। मैम, जैसा देखते हैं कि कहीं भी जाएं तो उस जगह की जो कला है उसी से पता चलता है कि हम किस क्षेत्र में आए हैं, किस जगह आए हैं। तो हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र है, तो उसमें जैसे हम अभी आ रहे थे, जैसे यूनिवर्सिटी हमने एंटर किया, तो बाहर जो दीवारों पर वॉल पेंटिंग वगैरह बनी हुई थी, तो वहाँ से लोग भी उसको देखने में अट्रैक्ट हो रहे थे। हमारे यहाँ के बच्चे समय समय पर वॉल पेंटिंग और विभिन्न, चाहे मंच सज्जा हो, अभी कन्वोकेशन ग्राउंड पर भी हमारे यहाँ के बच्चों ने बहुत सुंदर चित्रकारी की है, जिसमें चितेरी से रिलेटेड उन्होंने वर्क किया है। और इन हमारी दीवार जो भित्ति चित्रण है, इसमें उन्होंने लोक कलाओं के साथ साथ मॉडर्न कलाओं का, और हमारा ये जो एक पैनल चित्र वगैरह होता है, जिसमें ये पशु पक्षी या मीनाकारी अलंकरण को उन्होंने विशेष स्थान दिया है। और कुछ जागरूक करने के उद्देश्य से कि भाई यहाँ पे थूकना मना है, इस तरह का भी एक चित्र हमने देखा। तो हमारे बच्चे हैं वो लोगों में एक संदेश देना चाहते हैं कि साफ़ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाए। हमारे माननीय कुलपति जी का उद्देश्य है कि हमारा जो बच्चा है उसका समग्र विकास हो, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा ही हम लोग को प्रोत्साहित कर रहे हैं, बच्चों को इसमें और ज़्यादा आगे आएँ। इसके लिए उन प्रोत्साहन राशि भी उन्होंने छात्रवृत्ति की योजना बनाई है। तो जो नेट क्वालिफाई बच्चे हैं या जो पीएचडी में अच्छा बच्चे कर रहे हैं, उनके लिए स्कॉलरशिप और छात्रवृत्ति दी जा रही है। और जो अच्छे कलाकार हैं उनको भी प्रमोट करने के लिए अभी हमारे कुलपति महोदय ने बहुत अच्छी योजनाएं चलाने का आश्वासन दिया है।
मैम जैसे देख सकते हैं कि जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे भी काफ़ी क्रिएटिव होते हैं, तो शहरी क्षेत्र के जो बच्चे होते हैं उनको तो एक प्लेटफॉर्म एक हिसाब से कुछ तरीके से प्रोवाइड करा दिया जाता है, लेकिन जो गांव क्षेत्र के बच्चे होते हैं, जो छोटे होते हैं, मध्यम वर्गीय परिवार से होते हैं, तो उनके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए, जगह जगह ये हमारे ललित कला संस्थान को कुछ करना चाहिए। देखिए, हमारी कला किसी भी अवसर की मोहताज नहीं है। सीमित साधनों में भी अगर कलाकार है तो वो कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी यदि उसके अंदर है तो वो कर सकता है। देखिए, हमारे वो जो यामिनी राय जी थे, उनके पास कैनवास नहीं था तो वो खुद कैनवास बनाते थे, टाट से, बोरे से, पट्टे से। तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के कलाकार हैं, यदि उनमें प्रतिभा है तो वो अपना कला का प्रदर्शन किसी भी माध्यम में कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि केवल पैसे वाले या जिन पे बहुत ज़्यादा साधन हो वो आगे इस क्षेत्र में आएंगे। सीमित साधन के बच्चे भी अपनी कला का प्रदर्शन, चाहे मिट्टी हो, खिलौने हो, उनके माध्यम से कर सकते हैं। मैम एक आखिरी क्वेश्चन, एक छोटा संदेश आप क्या देना चाहेंगे बच्चों को, जैसे जिनने किया है क्रिएटिव? मैं उन सभी छात्र छात्राओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं जिन्होंने पूरे वर्ष भर इतनी मेहनत की, और हमारे बच्चों ने और रिसर्च स्कॉलर्स हमारे अभी भी सामने बैठे हुए हैं, सब ने बढ़ चढ़ कर बहुत ज़्यादा मेहनत की और उसका ये प्रतिफल है कि हम ये कला प्रदर्शनी यहाँ पर कर पा रहे हैं। थैंक यू मैम, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू बेटा।